नहीं, अब कोई और रास्ता नहीं। मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे इंतजार नहीं कर सकता। बाबा कहाँ जा रहे हैं? पुलिस के पास। लगता है कि शायद आप आई हैं। ठीक है लड़की, तुम रुको, मैं खोलता हूँ, रुक जाओ। बाबा, तुर्कान, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? बाबा मैं आपको फोन नहीं कर सकी थी क्योंकि मेरा फोन टूट गया था। मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। बहाने बनाना छोड़ तुर्कान। इतना सब होने के बाद भी वजाहत के लिए तुम्हारे पास यही कहने को रह गया है? बाबा ये इन बातों का वक्त बिल्कुल नहीं है, खुदा के लिए। आप वहाँ से निकलकर किस तरह आई? बस मैं आ गई ना किसी तरह से। क्या डैफ्नी सो रही है? वो जरूर बहुत रोई होगी। मैं उसे घर लेकर जाती हूँ। वो यहाँ नहीं है बेटा। कहाँ है वो? जिस आदमी को तुम अपना शौहर कहती हो वो ले गया है डैफ्नी को। डैफ्नी को करताल के हवाले कैसे कर दिया आप लोगों ने? क्या तुमने उससे शादी नहीं की थी? क्या वो आदमी शौहर नहीं है तुम्हारा? पहले भी तुमने उस बच्ची की हिफाजत नहीं की थी और अब भी नहीं कर पाई। जाओ उस आदमी के पास और मेरी बच्ची को वापस लेकर आओ। मुझे क्या मालूम था कि उमर मेरे साथ ये सब करेगा। मेरी ही बहन के साथ साजिश करके मुझे एक जाल में फंसा देगा। मगर आपा, डैफ्नी को भरोसे पे तुम्हारे हवाले किया था। करताल बहुत गुस्से में है इस वक्त। कैसे आप लोगों ने डैफ्नी को करताल के हवाले कर दिया? डैफ्नी! तुर्कान, रुको। तुर्कान भाई आराम से। तुर्कान रुको, मैं भी साथ चल रहा हूँ। तुर्कान कहाँ जा रही हो बेटी? रुको, कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। छोड़े मुझे। नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं जाने दे सकता। मेरे साथ चलो, गाड़ी में चलते हैं और डैफ्नी को ले आते हैं। आ जाओ बेटा। करताल साहब, मैंने जो तुमसे वादा किया वो मैं निभा नहीं पाया। मुझे माफ कर दो। तुम जानती हो मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारे ख्वाब देखे थे। मैंने तुमसे और तुम्हारी मां से बहुत प्यार किया था डैफ्नी। मगर एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे करताल बाबा हमेशा साथ हैं। तुम जब भी मुझे बुलाओगी मैं तुम्हारे पास फौरन आ जाऊंगा, तुम्हें प्यार करने और गले लगाने के लिए। आप यहाँ पर हैं? बेटी, उस आदमी का घर कहाँ है? आप बस ड्राइव करते रहे बाबा, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। क्या वो करताल भी उमर की तरह कोई गलती तो नहीं कर बैठेगा? डैफ्नी को अगवा करके तो नहीं ले जाएगा? मैं नहीं जानती बाबा। करताल डैफ्नी से बहुत मोहब्बत करता है। वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन मुझे अजियत देने के लिए कुछ कर सकता है। आखिर वो तुम्हें तकलीफ क्यों पहुंचाना चाहता है बेटी? क्या तुमने उससे नहीं कहा था कि मैं अपनी मर्जी से नहीं, उमर जबरदस्ती ले गया था मुझे? मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ कहो बेटा। सादिक साहब, करताल साहब और डैफ्नी दोनों तुर्कान साहिबा के घर पर हैं। ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। बाबा, तुम मुझे नहीं हुज़ैर, पकड़ खुदा के लिए सकते, इनको नहीं तो चुप पकड़ करो पाओगे तुम वरना मेरा मुझे। दिमाग फट जाएगा। रोशन प्लीज बच्चों को अकेला छोड़ दो, उन्हें खेलने दो। तुम बस अपने आप को पुरसुकून रखो। तुम्हारे गुस्से की हालत की वजह से हम वकील साहब से बात भी नहीं कर पा रहे। अच्छा ठीक है वकील साहब, अब आप ही बताइए हमें कि हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन हाँ, में। अगर तुर्कान को ये पता चला कि हमने मुकदमा दायर किया तो वो बच्ची को लेकर चली जाएगी। उसे पता नहीं चलेगा। तुर्कान साहिबा करताल साहब से तलाक लेने के लिए बाहर से वकील मांगेगी। मैं इस मामले को देख लूंगा। हम उसे अपनी मर्जी के वकील की तरफ रहनुमाई करेंगे। तुर्कान की तलाक हो रही है क्या? जी हाँ, करताल साहब के वकील ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है और मैं तुर्कान साहिबा के तलाक के वकील का बंदोबस्त कर दूंगा। हम उससे जर्नल पावर ऑफ अटर्नी ले लेंगे और जैसे ही कस्टडी का अमल शुरू होगा तो अदालत में सिर्फ और सिर्फ वही वकील मौजूद होगा। अच्छा है। वाकई
बहुत अच्छा है। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ लूंगा किरास। नहीं पकड़ पाओगे, मुझे नहीं पकड़ बस बहुत हो गया बच्चों, अब आराम से बैठ जाओ। पकड़ के दिखाऊंगा किरास। मुस्तफा, ये लॉयर तो डेली आ रहा है, क्या चल रहा है, क्या होगा? और क्या होगा, वो कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी बहन उमर को जेल न भिजवाए। अब क्या इसमें मेरी बहन की गलती है? उमर भाई ने आपा को जबरदस्ती रोक कर रखा था। जबरदस्ती? बात सुनो, उमर ऐसा कुछ भी नहीं करता अगर तुर्कान उसे उम्मीद नहीं दिलाती। तुम आपा के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। आखिर ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? आपा की कारताल से शादी हो चुकी है, जानते हो ना? अरे बस कर दो दरिया, वो अब भी उमर से मोहब्बत करती है। कारताल की कोई परवाह नहीं है उसे, बस उमर को सजा देना चाहती है। बिना कुछ जाने बातें मत करो। हम देख लेंगे, देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं बताती हूँ अब आगे क्या होगा। उमर भाई पहले जेल जाएंगे और वहाँ जाकर आपा को भूल जाएंगे। तुम अब अचानक से कुरमान खानदान की दुश्मन क्यों बन गई हो, समझ नहीं आ रहा। मैं तो किसी की दुश्मन नहीं हूँ। उमर भाई ने आपा के साथ गलत किया और अब वो इसकी सजा भुगतेंगे। और ये भी हो सकता है कि उजैर अंकल अब शायद तुम पर भरोसा करने का फैसला करें और कंपनी तुम्हारे नाम कर दें। सिर्फ बेटा कह देने से जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। बाबा, आप घर वापस चले जाएं। ये कैसे मुमकिन है मेरी जान? तुम दोनों अकेले हो गए, मैं तुम दोनों को अकेला कैसे छोड़ सकता? नहीं, कारताल ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं है, आप फिक्र मत करें। बेटी, क्या तुम पूरे रास्ते खौफजदा नहीं रही थी? अब अकेले जाने की बात कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा था कि उसने डैफ्नी को अगवा कर लिया है, मगर वो तो उसे यहाँ ले आया है। आप अभी उससे मत मिले वरना मजीद मसला पैदा हो जाएगा। खुदा के लिए, आप लोग पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं। तुर्कान, मेरी प्यारी बेटी, मेरा ये गुस्सा, चीखना, चिल्लाना सब तुम्हारी हिफाजत के लिए था। तुम जानती हो ना? मैं जानती हूँ बाबा। चाहे तुम गलती पर हो, फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। खुद को अकेला मत समझना। याद रखना, अगर कभी भी अपने आप को तन्हा महसूस करो तो तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, जो तुम्हारी हिफाजत करेगा हमेशा। मेरे प्यारे बाबा, बहुत शुक्रिया। अब जाइए।